नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, भारत की प्राचीन कथाओं और आध्यात्मिक कहानियों की ओर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऋषि च्यवन की कहानी। यह कहानी न केवल आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, बल्कि आपको अध्यात्म और शक्ति के अद्भुत रहस्यों से भी परिचित कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनोखी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक पवित्र आश्रम था, जहाँ महान ऋषि च्यवन तपस्या कर रहे थे। ऋषि च्यवन अपने ध्यान और तपस्या में इतने लीन थे कि उनकी शक्तियों का कोई मोल नहीं था। उनके चारों ओर शांति और दिव्यता का एक आभास था। ऋषि च्यवन की तपस्या से प्रकृति भी अभिभूत हो गई थी। उनके शरीर पर पत्ते और लताएं उगाई थी। इस घोर तपस्या के बीच एक दिन राजकुमारी सुकन्या और उनके पिता राजा शर्याती उस जंगल से गुजर रहे थे। राजकुमारी सुकन्या ने अचानक कुछ चमकता हुआ देखा और उत्सुकतावश उस दिशा में चल पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे पत्तों और लताओं के बीच दो चमकती हुई आंखें हैं। सुकन्या ने सोचा कि यह कोई जीव हो सकता है और उन्होंने एक कांटा उठाकर उन आंखों में चुभो दिया। उसी समय ऋषि च्यवन अपनी ध्यानावस्था से बाहर आ गए और दर्द से कराह उठे। राजकुमारी सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत माफी मांगी। राजा शर्याती भी वहां पहुंचे और उन्होंने ऋषि च्यवन से क्षमा याचना की। ऋषि च्यवन ने कहा कि इस घटना से उनकी तपस्या भंग हो गई है और इसके परिणामस्वरूप वे अपना स्वास्थ्य और यौवन खो चुके हैं। राजा शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह ऋषि च्यवन से करा दिया ताकि उनकी सेवा कर सके और उनके क्रोध को शांत कर सके। सुकन्या ने अपने पति की सेवा और देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद दो देवता अश्विनी कुमार, जो चिकित्सा के देवता थे, जंगल में आए और उन्होंने सुकन्या की भक्ति और समर्पण को देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि च्यवन को यौवन और स्वास्थ्य लौटाने का वादा किया। उन्होंने ऋषि को एक दिव्य औषधि दी और कहा कि इस औषधि को लेने के बाद वे पुनः युवा हो जाएंगे। ऋषि च्यवन ने औषधि का सेवन किया और कुछ ही समय में वे पुनः युवा और शक्तिशाली हो गए। उनकी तपस्या की शक्ति और सुकन्या की भक्ति ने उन्हें नया जीवन दिया। ऋषि च्यवन ने अश्विनी कुमारों का धन्यवाद किया और सुकन्या की भक्ति और सेवा की प्रशंसा की। इस घटना के बाद ऋषि च्यवन और सुकन्या ने मिलकर अध्यात्म और साधना में अपना जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार ऋषि च्यवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और दिव्य कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि च्यवन की तपस्या के दौरान कई अद्भुत घटनाएं घटीं। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उनके चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा का घेरा बन गया था। यह घेरा इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पशु या मानव उनके निकट नहीं आ सकता था। लेकिन राजकुमारी सुकन्या का निर्मल हृदय और उनकी मासूमियत ने इस दिव्य घेरे को पार कर दिया। जब सुकन्या ने ऋषि च्यवन की आंखों में कांटा चुभोया तो उनकी आंखों से जलधारा बह निकली। यह जलधारा एक छोटे से जलस्रोत में परिवर्तित हो गई, जिसे बाद में गांव वालों ने च्यवन कुंड के नाम से पुकारा। इस जलस्रोत का पानी चमत्कारी माना गया और लोगों ने माना कि इसमें ऋषि च्यवन की तपस्या का आशीर्वाद समाहित है। राजा शर्याती ने जब ऋषि च्यवन से क्षमा याचना की तो ऋषि ने राजा को बताया कि यह घटना उनकी तपस्या का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया हमारे कर्मों के अनुसार होती है। ऋषि च्यवन की इस बात ने राजा शर्याती को गहरे विचार में डाल दिया। राजा शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह ऋषि च्यवन से करा दिया ताकि वह उनके क्रोध को शांत कर सके और उनकी सेवा कर सके। सुकन्या ने अपने पति की सेवा और देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन उनके लिए औषधियां तैयार करती, उनके भोजन का ध्यान रखती और उनकी तपस्या में उन्हें सहायता करती।
सुकन्या का यह समर्पण देखकर ऋषि च्यवन का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब दो देवता अश्विनी कुमार, जो चिकित्सा के देवता थे, जंगल में आए, उन्होंने सुकन्या की भक्ति और समर्पण को देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि च्यवन को यौवन और स्वास्थ्य लौटाने का वादा किया। उन्होंने ऋषि को एक दिव्य औषधि दी और कहा कि इस औषधि को लेने के बाद वे पुनः युवा हो जाएंगे। ऋषि च्यवन ने औषधि का सेवन किया और कुछ ही समय में वे पुनः युवा और शक्तिशाली हो गए। उनकी तपस्या की शक्ति और सुकन्या की भक्ति ने उन्हें नया जीवन दिया। ऋषि च्यवन ने अश्विनी कुमारों का धन्यवाद किया और सुकन्या की भक्ति और सेवा की प्रशंसा की। इस घटना के बाद ऋषि च्यवन और सुकन्या ने मिलकर अध्यात्म और साधना में अपना जीवन व्यतीत किया। ऋषि च्यवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और तपस्या से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और दिव्य कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सुकन्या की भक्ति और सेवा ने न केवल ऋषि च्यवन को नया जीवन दिया, बल्कि उसने हमें यह संदेश भी दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण में अद्भुत शक्ति होती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी ऋषि च्यवन की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े और जानें भारत की और भी अनोखी और प्रेरणादायक कथाओं के बारे में। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।